हाय देयर, दिस इज सी नितिन सोनी है। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं अभी हाल ही में अनाउंस हुए सी रिजल्ट्स की। और इस रिजल्ट्स के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर सामने आए। पहली बात तो ये कि रिजल्ट्स बहुत ही शानदार आए हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु क्लियर्ड देयर सी एग्जाम्स, so congratulations to everybody who cleared. So basically this video is about the recently announced CA results. अब इस रिजल्ट्स में हुआ ये है कि although everybody is saying that the result is good, a lot of people cleared and they passed, and of course they are happy about it. But on the other side, there are a lot of students who have failed as well, and they are not happy about it. अब इस वीडियो के अंदर मैं आपसे ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहता. Congratulations if you have cleared your exams, if you have become a CA, if you have moved ahead, many congratulations to you. But primarily I want to talk about students who are falling in this category, जो clear नहीं हो पाए. अब देख इस बारे में, because this is actually devastating. I have failed multiple times. Or when you fail in a CA exam, what happens is it's actually devastating. It breaks your heart, right? Especially अगर आप ये expect कर रहे हो कि भाई मैं क्लियर करूंगा, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं पास होऊंगा, लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस रियलिटी में तब्दील ना हो और रिजल्ट जो आए वो आए कि आप फेल हो गए हैं, अब उस दौरान इट्स एब्सोल्युटली हार्ट ब्रेकिंग. And then what happens? You fall into a negative state of mind. You fall into a negative shell. I'm sure ऐसा हो रहा होगा आपके साथ. अगर आप expect कर रहे थे that you would pass, but the result is negative and you have not cleared. अब इस वक्त जो फोकस मुझे लगता है आपको करना चाहिए, वो करना चाहिए अपने माइंडसेट पे. See, what I've always believed in is कि ये आपका प्रेजेंट है. This is your present. Now there are two ways in which you can टू वेज जिसमें आप अपने इस प्रेजेंट के अंदर सोच सकते हैं. पहला कि जो भी आपका पास्ट है, इस पास्ट की जो आपकी मेमोरीज हैं, इस पास्ट की जो आपकी मेमोरीज है ना, दीज मेमोरीज में भी नेगेटिव. एक तरीका तो ये कि आप अपने पास्ट की नेगेटिव जो भी मेमोरीज हैं, फेल हो गए, एफर्ट किया था, दिन रात ही किया था, पास नहीं हुए, उन मेमोरीज को अपने पास्ट की अपने प्रेजेंट पर हावी कर लो. एक तरीका तो है आपके पास कि अपने आज, ये जो आज का दिन है, आगे आने वाले जो आपके कुछ दिन है, दिस द प्रेजेंट डेज दैट यू आर लिविंग. एक ऑप्शन तो ये है कि अपने इस फेलियर वाले जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है, ये जो नेगेटिव मेमोरीज है, इनको अपने प्रेजेंट के ऊपर आप हावी कर लो. ये आपके पास एक ऑप्शन नंबर 1 है. आई गिव यू ऑप्शन नंबर 2. ऑप्शन नंबर 2 इज अपने इस प्रेजेंट को अपने फ्यूचर की जो पॉजिटिव इमेजिनेशन है, जो पॉजिटिव आप इमेजिन कर सकते हो, बेटर चीज जो आप इमेजिन कर सकते हो, इस इमेजिनेशन से आप अपने प्रेजेंट के माइंड, अपने प्रेजेंट मेंटल स्टेट को भरो. एम आई मेकिंग सेंस? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज पास्ट, फ्यूचर नॉट इन योर कंट्रोल. व्हाट इज इन योर कंट्रोल? द प्रेजेंट मोमेंट, द प्रेजेंट डेज. अब इस वक्त आप क्या सोच रहे हो, इस वक्त आप क्या महसूस कर रहे हो. मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बैड एक्सपीरियंस के हैंगओवर से जितना जल्दी आप बाहर निकलोगे उतना आपके लिए अच्छा है. दिस इज अ हैंगओवर नाउ. रिजल्ट आ चुका, दैट इवेंट हैज हैपेंड, लेकिन अब उसका जो हैंगओवर आपके दिमाग पर चल रहा होगा और चलता रहेगा, जितना ज्यादा आप उसे अपने दिमाग पर हावी होने दोगे, होगा ये कि ये जो आपका पास्ट का हैंगओवर है, ये आपके प्रेजेंट के ऊपर हावी रहेगा. दोबारा तैयारी के मेंटल सेट में नहीं जा पाओगे. और जितना ज्यादा यू ऑक्यूपाई योर माइंड विद दिस नेगेटिव थॉट, एक्सपेक्टेशन था, हुआ नहीं, इसकी गलती, उसकी गलती, हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ, यू आर फ्रस्ट्रेटेड, यू आर एब्सोल्युटली फ्रस्ट्रेटेड. जितना ज्यादा अपने दिमाग को, अपने सबकॉन्शियस को इसमें हावी करोगे, उतना ज्यादा अपने प्रेजेंट को आप नेगेटिव कर लोगे. तो मैं ये कहना आपको चाहता हूं कि इस वक्त योर फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई थिंक दैट यू हैव इज टू टेक अ पॉज, टेक अ ब्रेक. ले लो 5 दिन का ब्रेक, 7 दिन का ब्रेक, 10 दिन का ब्रेक. डू नथिंग. मे बी गो ऑन अ हॉलिडे, मे बी जस्ट वॉच सम मूवीज, मे बी लिसन टू सॉन्ग्स, मे बी डू वट यू लाइक, मे बी जस्ट डू नथिंग, जस्ट नथिंग. आपको लग रहा है घर वाले का कुछ नहीं करने देंगे, बात आप हॉलिडेज की कर रहे हो. यू नो, समटाइम्स यू हैव टू थिंक अबाउट योरसेल्फ, नॉट इवन योर फैमिली. The biggest responsibility that you have is towards yourself.
एक बार के लिए उनको भी दिखाओ, हाँ हाँ मैं पढ़ रहा हूं, जाओ लाइब्रेरी जाओ, बट डोंट गो, मे बी गो एंड डू समथिंग एल्स, मे बी गो एंड रीड सम अदर बुक्स, मे बी रीड नॉवेल्स, मे बी डू वट एवर, टेक अ ब्रेक, गिव योर सेल्फ अ मेंटल ब्रेक। लेकिन उस मेंटल ब्रेक के दौरान यह गलती नहीं करनी कि अपने प्रेजेंट के अंदर अपने पास्ट के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस के बारे में सोच रहे हो, अपने फेलियर के बारे में सोच रहे हो। यह नहीं करना। रिजल्ट जो आया वो आया, अब उसका हैंगओवर अपने दिमाग पे हावी नहीं होने देना इज माई मैसेज टू यू इन दिस वीडियो। व्हाट आई वांट यू टू डू इज टेक दैट डैम ब्रेक एंड देन स्टार्ट इमेजिनिंग योर फ्यूचर। अब आगे क्या करना है, अब नेक्स्ट अटेम्प्ट कब देना है, कैसे देना है, उसकी क्या तैयारी करनी है, किस में पास हुए, किस में फेल हुए, क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, टेस्ट पेपर देने हैं कि कोई और मटेरियल को फॉलो करना है, क्या करना है। You got to think about what the next attempt holds for you now, rather than being in the hangover of the past attempt. जो भी बच्चे I have interviewed, जब मैंने ये किताब लिखी थी सुपर पावर स्टूडेंट, इससे पहले द 7 लॉज ऑफ क्लियरिंग सीए, I have interviewed a lot of रैंक होल्डर्स, और मैंने ये पाया कि बहुत सारे रैंक होल्डर्स भी फेल हुए हैं। एक्सपेक्ट करते थे कि हम पास होंगे, बट इवेंचुअली वो हुए क्या, वो फेल हो गए। बहुत सारे ऐसे मैंने देखे कि रैंक होल्डर्स भी फेल हो गए, मगर उसके बाद जब पढ़ाई करी और अटेम्प्ट दिया तो पास नहीं हुए, रैंक आ गई उनकी। और ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज वो जो हैंगओवर की स्टेट है ना, उस हैंगओवर की स्टेट का ड्यूरेशन उनका बहुत कम रहता है। तो जो डिफरेंस है किसी ऐसे स्टूडेंट में जो रैंक ला रहा है या जो बहुत अच्छे से पास हो रहा है इन स्पाइट ऑफ फेलियर्स, और वो जो बार बार फेल हुए जा रहा है, पास नहीं हो रहा, बस वो हैंगओवर का जो ड्यूरेशन है उनका कम है और जो फेल हो रहे हैं उनका ज्यादा है। सो माई सजेशन टू यू इज गेट ओवर दिस डैम हैंगओवर, स्टॉप cripping and crying about the bad result, and start thinking about your future now. Start getting into the zone of concentrating on the next attempt now. This is the best thing that you can do. This is the best thing that you have in your hand. I hope this makes sense to you. अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपके कोई डाउट्स हैं, अगर कोई मेंटल चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, do let me know in the comments and I would love to address them in one of the next videos. Thank you very much for watching. Hope you become a CA soon.